जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के काव्यों का अर्थ पाठशाला में हम आपको बता रहे हैं। 14 काव्य हो चुके, आज 15वें काव्य का अर्थ हम पढ़ाएंगे। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते चित्रं किमत्र यदि ते नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बोलिए। चित्रं किमत्र यदि ते नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। आइए 15वें काव्य के अर्थ पर विचार करते हैं। चित्रम किमत्र, हमने किमत्र का संधि विच्छेद किया तो किम अत्र, अर्थात अत्र माने यहाँ, अर्थात इसमें, किम माने क्या, चित्रम माने आश्चर्य है। अत्र, अत्र माने यहाँ या इसमें, किम चित्रम क्या आश्चर्य है। यदि ते माने आपका, मनो माने मन, यदि ते मनो आपका मन, त्रिदशांग नाभिर देवांगनाओं के द्वारा भी, मनाक अपि संधि विच्छेद किया, मनाक अपि थोड़ा भी, विकार मार्गम विकार मार्ग को, न नीतम न लाया जा सका, न नीतम प्राप्त नहीं कराया जा सका, मनाक अपि थोड़े भी, त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के द्वारा। ध्यान से फिर देखें। अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है। यदि ते मनो आपका मन, त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के द्वारा, मनाक अपि थोड़ा भी, विकार मार्गम विकार मार्ग को, न नीतम न प्राप्त कराया जा सका। भगवान आप जब ध्यान में रहे तो देवांगनाएं भी आई, सब कुछ भी हुआ, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी विकार मार्ग को नहीं प्राप्त कराया जा सका। हम अन्य देवों के बारे में सुनते हैं कि जब देवियों का नृत्य प्रारंभ होता था तो वे अपने ध्यान से च्युत हो जाते थे, लेकिन भगवान आप तो वीतरागी देव थे, आपकी कैसी वीतरागता थी ये इसमें बताया है। फिर देखें। अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है। यदि ते मनो आपका मन, त्रिदशांगनाभिर देवांगनाओं के द्वारा, मनाक अपि थोड़ा भी, विकार मार्गम न नीतम
विकार मार्ग को प्राप्त न कराया जा सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? आप तो ध्यान में पारंगत हैं भगवान। उदाहरण दे रहे हैं, कल्पांत काल माने प्रलय काल की, मरुता माने हवा। कैसी है हवा वो? अचलेन चलिता, संधि विच्छेद कर दिया। अचल कहते हैं पहाड़, अचलेन पहाड़ों को, चलिता माने हिलाने वाली, पहाड़ों को हिलाने वाली प्रलय काल की हवा, उसके द्वारा किम माने क्या, मंदराद्रि शिखरम, मेरु पर्वत का शिखर, कदाचित चलितम, क्या कभी हिलाया जा सकता है? नहीं। हे भगवान, जैसे प्रलय काल की हवा अन्य छोटे मोटे पर्वतों को, मकानों को और सबको हिला डुला सकती है, लेकिन क्या प्रलय काल की हवा से मेरु पर्वत का शिखर कभी हिलाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो भगवान जैसे प्रलय काल की हवा से मेरु पर्वत का शिखर रंच मात्र भी नहीं हिलाया जा सकता, उसी तरह भगवान देवांगनाएं कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वे आपके मन को रंच मात्र भी विकार मार्ग में नहीं ला सके। फिर एक बार देखें नीचे की पंक्ति, अचलेन चलिता, पहाड़ों को हिलाने वाली, कल्पांत काल मरुता, अर्थात कल्पांत प्रलय काल की हवा के द्वारा, किम माने क्या, मेरु पर्वत का शिखर, कदाचित चलितम, कभी हिलाया जा सका? नहीं। तो हे भगवान, जैसे पहाड़ों को हिलाने वाली प्रलय काल की हवा से मेरु पर्वत का शिखर कभी हिलाया नहीं जा सकता है, उसी तरह भगवान देवांगनाओं के द्वारा यदि आपका मन रंच मात्र भी विकार मार्ग को नहीं प्राप्त कराया जा सका, तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान आप तो महान ध्यान करने वाले हैं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने कितना उपसर्ग किया, लेकिन उपसर्ग के बाद रंच मात्र भी उनके मन में विकार नहीं, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह भगवान आपका मन रंच मात्र भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं कराया जा सका। पंडित जी, मन में विकार क्यों आ जाते हैं? मन में विकार आने का कारण है अपने मन को वश में नहीं कर पाना। जिन जीवों की इंद्रियां या मन अपने वश में नहीं होता, उनको विकार आ जाया करते हैं। दिगंबर मुनि महाराज नग्न रहते हैं। नग्न रहना इस बात की गारंटी है कि हमारे मन में रंच मात्र भी विकार नहीं। दिगंबर मुनि महाराज नग्न तो रहते हैं और उनका स्त्रियां, लड़कियां, बच्चियां सबके आसपास आना जाना, सब उनके पास बराबर प्रवचन आदि सुनने आती जाती हैं, लेकिन उनके मन में रंच मात्र भी विकार नहीं होता। तो विकार क्यों आता है? जब मन या इंद्रियां वश में नहीं होती तो विकार आता है। भगवान का मन एकदम वश में था, इसलिए रंच मात्र भी विकार आने का प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित जी, देवांगनाओं के कारण मन में विकार क्यों आ जाते हैं? देवांगनाएं बहुत सुंदर होती हैं। जितने भी देव होते हैं उन सबका समचतुरस्र संस्थान होता है। वे अत्यंत सुंदर होती हैं और एकदम युवा होती हैं। वे जब किसी के सामने जाती हैं तो स्वभाव से ही नाचना गाना करती हैं, तो उनके नृत्य गान आदि को देखकर जिनका मन कमज़ोर होता है उसमें विकार आ जाया कर। पंडित जी, सुमेरु पर्वत तो विदेश क्षेत्र में है, लेकिन विदेश क्षेत्र में तो प्रलय होती नहीं,
तो फिर यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये उदाहरण क्यों दिया? आपका प्रश्न बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है, बहुत अच्छी पकड़ आपने की। सही बात क्या है, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इनमें प्रलय कहाँ होती है? केवल भरत और ऐरावत में, और वो भी कहाँ होती है? उन दोनों के आर्य खंडों में, म्लेच्छ खंडों में प्रलय नहीं होती। प्रश्न कितना अच्छा है। भरत और ऐरावत तो दोनों कोनों में है, विदेह क्षेत्र बीच में है, बीच में विदेह क्षेत्र के ठीक बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। अब सुमेरु पर्वत तो यहाँ और प्रलय हो रही है यहाँ, तो इस प्रलय का असर यहाँ तो आ नहीं सकता। फिर आचार्य महाराज ने इस काव्य में ये उदाहरण क्यों दिया? जरा फिर समझें, प्रश्न बड़ा मार्मिक, बहुत सुंदर है। इधर भरत क्षेत्र, इधर ऐरावत क्षेत्र, और बीच में रहा विदेह क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र के भी बीचों बीच में सुमेरु पर्वत। अब भरत और ऐरावत में यहाँ जब प्रलय होगी तो यहाँ जो मेरु पर्वत है इसको हिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आचार्य ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया जो संभव ही नहीं था? एक छात्र का ये प्रश्न आया, इस बारे में उत्तर क्या है इसका? कवि किसे कहते हैं, कवि की कल्पनाएं कैसी होती हैं, इसके लिए किसी ने कहा है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ कवि पहुँचते हैं। और कवि अपने बात सिद्ध करने के लिए कवि उदाहरणों को अपनी मन मर्जी से भी पेश कर देते हैं। तो यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज ने जो ये उदाहरण पेश किया, ये उनके कविपने का, काव्य रचने की प्रतिभा की उत्कृष्टता का प्रमाण है। यद्यपि ऐसा कभी संभव नहीं होगा, कभी भी मेरु पर्वत के चारों ओर कभी प्रलय होती नहीं और होगी भी नहीं, लेकिन उदाहरण देने के लिए ये उदाहरण बहुत सुंदर बन पड़ा है और बिल्कुल सही फिट भी ठीक हुआ है। इसलिए ये तो आचार्य महाराज की कवित्व शैली की प्रतिभा का, उत्कृष्टता का नमूना है। पंडित जी, भगवान के मन में पंचमास विकार क्यों नहीं आया? जब तीर्थंकर भगवान छद्मस्थ अर्थात मुनि अवस्था में होते हैं, तब उनके ऊपर ऐसा कोई उपसर्ग जैसे देवांगनाओं का नृत्य आदि या चारों ओर महिलाओं का आना जाना बन सकता है। केवली होने की अवस्था में जब केवल ज्ञान हो गया, तब तो चाहे कितनी देवी देवताएं चारों ओर आओ, तब तो मन में रंच मात्र भी विकार आने का प्रश्न ही नहीं। क्यों? क्योंकि विकार आने का कारण है मोहिनी कर्म, और जब मोहिनी कर्म का नाश हो गया, क्योंकि अरहंत अवस्था में तो 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, और जब मोहिनी कर्म का नाश हो गया, तब कितनी देवांगनाएं आए, कुछ भी करें, विकार आने का रंच मात्र भी प्रश्न है नहीं। लेकिन तीर्थंकर अर्थात केवल ज्ञान होने के बाद की अवस्था को चलो छोड़ें। हम कहते हैं भगवान, जब आप छद्मस्त मुनि अवस्था में थे, तब भी आपके मन में रंच मात्र भी विकार आने का कोई कारण बन ही नहीं सकता। जो तीर्थंकर भगवान किसी को आशीर्वाद ना दें, किसी को देखकर मुनि अवस्था में मुस्कराएं भी नहीं, जिनके चित्त में रंच मात्र राग द्वेष नहीं, जिनके छेदोपस्थापना चारित्र होता ही नहीं, अर्थात जिनके चारित्र में रंच मात्र भी दोष नहीं लगता, ऐसे तीर्थंकर भगवान क्या देवांगनाओं को देखकर या उनके हाव भाव, नृत्य आदि या गीत आदि सुनकर क्या विकार को प्राप्त हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। इसीलिए तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में भी कभी विकार को प्राप्त नहीं हुए, और तीर्थंकर अवस्था केवल ज्ञान होने के उपरांत तो इन सब प्रसंगों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए तीर्थंकरों के रंच मात्र भी विकार का कोई प्रश्न है ही नहीं।
अब अगला 16वां काव्य उच्चारण करता हूँ, आप भी उच्चारण करें। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा है, भगवान आप अनोखे दीपक हैं। दीपक अंधकार को नाश करने वाला, प्रकाश करने वाला होता है, लेकिन भगवान आप तो अद्भुत दीपक हैं। कैसे दीपक हैं? देखें ध्यान से। धूम धुआं रहित, वर्ती बत्ती रहित, और तैल पूरः तेल से भरे हुए से भी रहित। अर्थात भगवान जब भी कोई दीपक होता है ना, तो उसमें धुआं होती ही होती है। दीपक होता है तो बत्ती होती है, और दीपक होता है तो वो तेल से भरा हुआ भी होता है। लेकिन भगवान आप कैसे दीपक हैं? ना तो उसमें धुआं है, ना उसमें बत्ती है, और तेल से भी आप भरे हुए नहीं हैं। अर्थात धुआं रहित, बत्ती रहित और तेल से भरे हुए से भी रहित। और आप कैसे हैं? दीपक तो थोड़े स्थान में प्रकाशित करता है। थोड़ा दीपक का प्रकाश कमरे में होगा तो कमरे को प्रकाशित, और मान लो हॉल में होगा तो हॉल को प्रकाशित, बस। लेकिन आप कैसे हैं? जगत त्रयम इदम, इन तीनों लोकों को संपूर्ण रूप से आप प्रकाशित कर रहे हैं। और आप कैसे हैं? इदम, इन, त्रयम, जगत, तीनों लोकों को आप प्रकाशित कर रहे हो, वो भी संपूर्ण रूप से। कृत्स्नम, कृत्स्न माने समस्त, समस्त माने संपूर्ण। आप संपूर्ण तीनों लोकों को आप प्रकाशित कर रहे हैं। दीपक का प्रकाश थोड़े स्थान तक जाता है, तीनों लोकों को प्रकाशित करने का तो प्रश्न नहीं। सूर्य चंद्र का प्रकाश भी तीनों लोकों को प्रकाशित नहीं कर पाता, लेकिन भगवान आप ऐसे अनुपम दीपक हैं जो आप इन तीनों लोकों को आप संपूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। और आपके दीपक में क्या विशेषता है? गम्यो न जातु, अर्थात बुझाए नहीं जा सकते। किसके द्वारा? मरुताम, हवा के द्वारा। जितने दीपक होते हैं, जरा सी तेज हवा आती है तो बुझ जाते हैं, लेकिन भगवान आप अनुपम दीपक हैं। और आप ऐसे दीपक हैं जो अचलानाम चलिता, अचल कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ों को भी हिलाने वाली, पहाड़ों को भी हिलाने वाली
ऐसी हवा के द्वारा आप गम्यो न जातु, बुझाए नहीं जा सकते। कैसी हवा आ जाए, सामान्य हवा की बात नहीं। मंदिरों में क्या होता है, जब दीपक जलाए जाते हैं पहले पंखा बंद करते हैं फिर दीपक जलाते हैं, क्योंकि दीपक पंखे की हवा से बुझ जाता है। लेकिन भगवान पहाड़ों को हिलाने वाली जो मान लो प्रलय काल की वायु है, ऐसी वायु से भी गम्यो न जातु, आप बुझाए नहीं जाते। हे नाथ, जगत प्रकाशः, पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले, अपरः दीपः त्वम असि। अपरह माने अपूर्व, अनुपम, अनोखे दीपक आप हो। कितना सुंदर लिखा है। फिर नीचे की 2 पंक्तियां देखें, भगवान आप कैसे दीपक हैं। अचलानाम चलिता, पहाड़ों को चलायमान करने वाली हवा के द्वारा भी गम्यो न जातु, आप बुझाए नहीं जाते। हे नाथ, हे जगत के स्वामी, जगत प्रकाश, संसार को प्रकाशित करने वाले, अपरह माने अपूर्व, अनुपम, दीपो माने दीपक, त्वम असि, आप हो। भगवान की तुलना दीपक से की, कितनी विशेषताएं बताई। देखो, दीपक में धुआं होता है, भगवान आप में धुआं नहीं। तो भगवान की उपमा दीपक से क्यों की, क्योंकि भगवान अपने ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। इस कारण कैसे हैं, दीपक में धुआं होता है, आप में धुआं नहीं। दीपक में बत्ती होती है, आप में बत्ती नहीं। दीपक तेल से भरा होता है, लेकिन भगवान आप में तेल भरा हुआ भी नहीं। दीपक थोड़े स्थान को प्रकाशित करता है, आप तो इन तीनों लोकों को संपूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। दीपक थोड़ी सी हवा से बुझ जाता है, लेकिन पहाड़ों को भी चलायमान करने वाली हवा के द्वारा भी आप गम्य नहीं है, आप बुझाए नहीं जा सकते। तो दीपक थोड़े स्थान को प्रकाशित करने वाला है, लेकिन हे नाथ, पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले अनुपम दीपक आप हो। एक बार इसका अर्थ फिर देख लें। धुएं से रहित, बत्ती से रहित और तेल के भरे हुए से भी रहित, हे भगवान, फिर भी आप त्रयम जगत इदम, इदम माने इन तीनों लोकों को संपूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। और हे भगवान, आप पहाड़ों को भी हिलाने वाली हवा के द्वारा गम्यो न जातु, बुझाए नहीं जा सकते। तो हे स्वामिन, संसार को प्रकाशित करने वाले अपर माने अपूर्व दीपक आप हो। ऐसे अनोखे दीपक आप हैं। पंडित जी, भगवान का वो कौन सा गुण है जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है? भगवान ने तपस्चरण के द्वारा ज्ञानावरणी कर्म का नाश कर दिया। उससे क्या हुआ, उनको अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान का केवल ज्ञान गुण कैसा है, पूरे संसार में जितने भी द्रव्य हैं, उनकी भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल की जितनी पर्यायें हैं, उन सब द्रव्य और पर्यायों को वे भगवान बिना क्रम के, बिना इंद्रिय मन के द्वारा सिर्फ आत्मा से स्पष्ट जानते हैं। और ऐसे जानते हैं जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला हो। जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह भगवान के केवल ज्ञान में सारे द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायें एक साथ दृष्टिगोचर होती हैं। पंडित जी, क्या हम भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जैन धर्म के अनुसार जितने भी जीव द्रव्य हैं, जितने भी जीव द्रव्य हैं, चाहे निगोदिया,
चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे चींटी हो, चाहे देवता हो, चाहे नारकी हो, सारी आत्माएं स्वभाव से तो एक सी हैं। अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता सभी जीवों में है, लेकिन जिन्होंने तपस्या के द्वारा ज्ञानावरणी कर्म का नाश किया उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जो राग द्वेष में घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वर्तमान पंचम काल में कोई भी जीव, चाहे वो ज्ञान में कितना भी बड़ा हो, उसने कितने भी शास्त्रों को पढ़ा हो, लेकिन इस पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं? पंचम काल में तो हम मुनि महाराज तक बन सकते हैं और अपनी उत्कृष्ट साधना को कर सकते हैं। उस साधना का फल क्या हो सकता है कि अगले जन्मों में हम या तो विदेह क्षेत्र में पैदा हों या विजयार्थ में पैदा हों, और वहाँ पैदा होके मनुष्य पर्याय में फिर पुनः मुनि बने और तपस्या करके ज्ञानावरण कर्म का नाश करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति तो हम में है, सभी जीवों में है, लेकिन उसकी प्रकटता जब तक नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान अपने रूप में नहीं आएगा। हमें थोड़ा सा ज्ञान है जिसे हम बोलते हैं छायोपशमिक मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये इंद्रिय और मन से होता है, लेकिन भगवान का जो केवल ज्ञान है वो संपूर्ण है, संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला है और इंद्रिय और मन से न होकर आत्मा से उत्पन्न होता है। पंडित जी, लौकिक और अलौकिक दीपक में क्या विशेषता बतलाई गई है? लौकिक दीपक, जो दीपक हम जलाते हैं, आरती के लिए हमने दीपक जलाया, दीपावली के दिन हमने दीपक जलाया, ये लौकिक दीपक। और अलौकिक दीपक भगवान का केवल ज्ञान जो सदैव प्रकाशित रहता है। दोनों में अंतर क्या है? लौकिक दीपक जो होगा उसमें धुआं होगा, केवल ज्ञान में धुआं नहीं। लौकिक दीपक बत्ती से जलेगा, केवल ज्ञान में बत्ती नहीं। लौकिक दीपक में तेल लगता है, केवल ज्ञान में तेल नहीं लगता। लौकिक दीपक थोड़े से स्थान में प्रकाश करता है, लेकिन केवल ज्ञान तीनों लोकों को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। लौकिक दीपक हवा से बुझ जाता है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी दीपक पहाड़ों को हिलाने वाली हवा से भी नहीं हिलता। ये दीपक कैसा है? जो दीपक लौकिक होता है उसकी लौ में भी कंपन होता है, लेकिन केवल ज्ञान में रंच मात्र भी कंपन नहीं होता। केवल ज्ञान घटता बढ़ता नहीं। ऐसे हे भगवान, आप अनुपम और अलौकिक दीपक आप हैं। आचार्य मानतुंग महाराज ने प्रकाश करने वाले पदार्थों में जैसे दीपक अच्छा माना जाता है, दीपक से भगवान की तुलना करते हुए कहा है, भगवान जैसे आप हैं, जैसा केवल ज्ञान रूपी दीपक आप में है, वैसा और कोई दीपक है ही नहीं। इसलिए भगवान आप अनुपम और अलौकिक दीपक आप हैं। मुझे उम्मीद है इस काव्य का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। समय भी पूरा हो गया, तो आज पाठशाला में इतना ही होता है। आगे 17 और 18वें काव्य अब अगले कार्यक्रम में करेंगे। जय जिनेन्द्र।